महंगाई के जाल में बुरी तरह फंसी हुकूमत की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा करने के लिए अपोजिशन भी पर तोल रही है। अपोजिशन जमातों ने पूरी कुव्वत के साथ हुकूमत मुखालिफ एहतजाज की गाड़ी चलाने का ऐलान किया। अच्छा, पीडीएम ने मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया और मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आम आदमी की चीखो पुकार आसमान को पहुँच रही है, आए रोज़ महंगाई में इजाफा भी हो रहा है। अच्छा, उन्होंने कहा कि अगले 2 हफ्तों के लिए पूरे मुल्क में हम मुजाहिरे करने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने क्या कहा आपको वो सुना देते हैं। 12 रबीउल अव्वल की तकरीबात से फारिग होने के फ़ौरन बाद मुल्क भर में हर ज़िली हेड क्वार्टर पर मुजाहिरे किए जाएंगे। महंगाई के ख़िलाफ़ मुल्क भर में एक भरपूर तहरीक शुरू की जाएगी। जी, तो मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू आपने सुनी। उधर सानहा कारसाज की 14वीं बरसी पर पीपल्स पार्टी ने कराची में पावर शो किया और बिलावल भुट्टो ने जलसे से खिताब के दौरान हुकूमत पर तीर अंदाजी की और बिलावल ने कहा कि सबको नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ रही। बिल्कुल, उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि वज़ीर आज़म का फैसला कोई और नहीं करेगा, बल्कि हम वार्निंग दे रहे हैं कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, आपको पहले वो सुना देते हैं। खान साहब को वार्न कर रहे हैं कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सबको नजर आ रहा है कि पीपी का हुकूमत आ रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू आपने सुनी है। इसी सारे मामले पर हम बात करेंगे। सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हारून साहब, पीडीएम ने हालिया महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान कर दिया है। आपको समझते हैं कि अपोजिशन महंगाई के हवाले से अपना मुतबादिल प्लान जो है वो कौम को या आवाम को दे सकेगी? देखिए, महंगाई के अवामल सिर्फ ये नहीं है कि रियासत के रेट नहीं है और हुकूमत ठीक परफॉर्म नहीं कर रही। पेट्रोल की कीमत $40 से बढ़ के कोई $85 के करीब जा पहुंची, $84.5 तकरीबन हो गई है। गैस की कीमत में 5 गुना तक इजाफा हुआ है। चीनी और गंदम की कीमतों में 20 से 25% इजाफा हुआ है। फिर ये है कि ये मुल्क जो अपनी तमाम ज़रूरी ज़रूरतें खुद पूरी करता था, इसमें ज़राअत में तवज्जो नहीं दी गई। अब 80% दालें आपकी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से आती हैं। इंडिया से आपकी तजारत बंद है, जो खोलनी चाहिए। बस दुश्मनी अपनी जगह। चीन और अमेरिका में तो, चीन और इंडिया में तो मसले तसादम हो रहा है, मगर तजारत तो उनकी जारी है। अगर दालें और प्याज टमाटर इंडिया से आएँ तो ज़ाहिर है उस पर बहुत कम अखराजात होंगे। कहाँ न्यूजीलैंड इतनी दूर वाक़ है और ऑस्ट्रेलिया, उसके किराए आपको अदा करने पड़ते हैं। फिर ये है कि ये फ्यूल प्राइसेस जो है ये बड़ी तबाही लाते हैं। जब ये प्राइस इसकी दुगनी से ज़्यादा हो गई, दुगनी हो गई दुनिया में, ज़ाहिर है यहाँ बड़ी है, तो उसका असर हर चीज़ पे होता है। रह गई अपोजिशन, उसके पास कभी कोई प्लान था न है न होगा। उनके पास एक प्लान है, वो हर अपोजिशन का ये होता है। हुक्मरान चोर है, डाकू है, लुटेरा, होते भी हैं बाज चोर और लुटेरे, लेकिन कोई मंसूबा नहीं। मंसूबा ये है कि पैदावार कैसे बढ़ेगी, ज़री मंसूबा ये सनती पैदावार कैसे बढ़ेगी, मंसूबा ये है फ्यूल कैसे सस्ता होगा। उसको कोई उसको तरीका बताए ना, कैसे सस्ता होगा फ्यूल। सिविल सर्विस कैसे बेहतर काम करेगी, अदलिया कैसे बेहतर काम करेगी, लोगों की ज़िंदगियों में सुकून और ठहराव कैसे आएगा। खुद महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मसलन गल्ला मंडियों में क्या करेंगे, और ये फ्रूट और वेजिटेबल मंडियों में क्या करेंगे, मिडिल मैन का मुनाफा कैसे कम करेंगे, किसान को कौन सी सहूलतें देंगे, पैदावार कैसे बढ़ेगी गंदम की और दालों की। कोई प्लान नहीं है, सिर्फ रिटारक है। और इस रिटारक का कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। लोग इमरान खान से नाखुश हैं महंगाई की वजह से, लेकिन लोग मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोगों से और बिलावल से और अपना मरियम से और शहबाज शरीफ से। हारून साहब, मैं के खिलाफ पीडीएम के मुजाहिरों को आप समझते हैं कि कोई गैर मामूली पजीराई मिलने का इम्कान है? और अगर महंगाई के इशू पर भी पीडीएम की कॉल पर कोई नहीं आता तो फिर पीडीएम के पास रह क्या जाता है? अपोजिशन क्या कर सकती है फिर? अपोजिशन के मुजाहिरों में जैसे पहले लोगों ने सर्दमेरी का मुजाहरा किया, अब भी सर्दमेरी का मुजाहरा करेंगे। लोगों को क्या पड़ी है, लोग जानते हैं, लोग इन सबको भुगत चुके हैं। इमरान खान को भुगत रहे हैं, इनको पहले भुगत चुके हैं, तो लोग इनके जलसों में किस लिए जाएंगे? लोग टेलीविज़न पे देख लेते हैं ना, सारी तकरीरें सुन लेते हैं। मीडिया जब लाइव दिखाता है तो कोई आदमी मीनार पाकिस्तान तक क्यों जाए या लियाकत बाग क्यों जाए?
या कराची में एक दूर दराज जलसागाह में क्यों जाए, इसका कोई सवाल पैदा नहीं होता। और मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर में या बिलावल की या मरीम की तकरीर में ऐसी क्या कशिश हो सकती है? उनके हार्डकोर वर्कर्स जा सकते हैं, वो भी हमने देखा है कि लाद कर लाए जाते हैं ट्रकों पे, बसों पे और वैगनों पे। तो अपोजिशन के पास कोई फार्मूला नहीं है और ना कोई फार्मूला पेश करने की वो ज़रूरत महसूस करते हैं। उनका ख्याल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को मैसेज दें, इंटरनेशनल फोर्सेस की से मदद मांगें और इमरान खान को उठा फेंकें और इक़्तिदार में आ जाएं। और इक़्तिदार में ये मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल और मरियम क्या, आज कोई दुनिया का अजीम तरीन मुदब्बर भी आ जाए, इस वक्त महंगाई कम नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत फ़र्क मैनेजमेंट से पड़ सकता है, ज़्यादा नहीं पड़ सकता। ठीक, हारून रशीद साहब, अगर हम देखें हुकूमती मुद्दत अब ख़त्म होने में सिर्फ 2 साल से भी कम का अर्सा हम देख लें कि वो बाकी है, तो बिलावल का इस तरह का बयान सामने आना है कि हुकूमत की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो ये ऐलान कोई बेमायनी नहीं लगता आपको? गुजारा ये टाइम से इसका ताल्लुक नहीं है। बिलावल के तो वोट है ही नहीं, पीपल्स पार्टी के कहाँ वोट हैं? दही सिंध में हैं, और दही सिंध में भी इसलिए हैं कि वो सिविल सर्विस की मदद से, अफसरों की मदद से, पुलिस की मदद से धांधली करते हैं टिका के, और कोई उनके खिलाफ खड़ा होने वाला नहीं है। शहरी सिंध उन्हें फारग कर चुका है, पंजाब में उनका वजूद नहीं है, पख्तूनख्वा में नहीं है, शहरी सिंध में नहीं है, तो बलूचिस्तान में नहीं है। बिलावल के तो इक़्तिदार में आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर नई मर्दमशुमारी हो गई, सिंध में भी पीपल्स पार्टी आसानी से पहुंची। हारून साहब, बिलावल ये भी कह रहे थे कि इमरान खान अदालत, इलेक्शन कमीशन, मीडिया, सोशल मीडिया इदारों को अपनी टाइगर फोर्स बनाना चाहते हैं, और आप नहीं समझते जिस तरह से मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से उन्होंने जिस तरह के बयानात दिए इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी तनाव की, तो वो पीपल्स पार्टी भी उसको हवा देना चाह रही है। तो क्या इस मश्क से कोई पीपल्स पार्टी फ़ायदा उठाना चाह रही है? कोई फ़ायदा होगा या चांस ही नहीं है? इमरान खान जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो लोगों को मालूम है। बिलावल से हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है, हमें भी अल्लाह ने आंखें भी दी हैं और दिमाग भी अता किया। लेकिन ये क्या करेंगे? ये सिंध में क्या कर रहे हैं 13 बरस से? कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, पानी फिल्टर किए बगैर समंदर में जा रहा है, जिससे आबी हयात ख़त्म हो रही है। अस्पतालों का हाल बुरा है, 1 लाख असातिज़ा ऐसे हैं जो किताब नहीं पढ़ सकते। सरकारी दफातर में रिश्वतस्तानी की कोई हद नहीं है, एक खाक रूप तक रिश्वत के बगैर भर्ती नहीं होता है, और थर में लोग भूख से मर जाते हैं। हालांकि जो चंद 5-7 लाख आदमियों को गंदम फराहम करना क्या मुश्किल है? तो मेरा नहीं। ठीक, हारून साहब बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, और हारून साहब ये समझते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर अपोजिशन ये बातें कर भी रही है तो अपोजिशन के पास प्लान तो है कोई नहीं, और शायद अवाम भी अपोजिशन के साथ खड़े होने को तैयार बिल्कुल नहीं होंगे।